आप जरा सोचिए, एक गरीब मजदूर जिसकी जिंदगी सालों से झोपड़ी में बीत रही थी, वो बारिश के दिनों में भीगी हुई दीवारों के सहारे अपने बच्चों को सुला रहा था। ठंडी हवाओं में थर थर कांपते बूढ़े माँ बाप को एक कंबल तक नसीब नहीं था। धूप में टपकती छतों से दिन भर का सुकून गायब हो चुका था। लेकिन अब उसी गरीब परिवार की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी आई है, और वो उम्मीद आई है प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए। एक ऐसी योजना जिसने लाखों परिवारों को न सिर्फ मकान दिया बल्कि इज्जत से जीने की उम्मीद भी दी। और अब इसी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद देश के कोने कोने में बैठे पात्र लाभार्थियों के खातों में अगली किश्त भेजने वाले हैं, वो भी अपने डिजिटल रिमोट से एक बटन दबाकर। जैसे ही देश के करोड़ों लोगों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी होंगी, मंच पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हाथ रिमोट की ओर बढ़ेगा और वो एक बटन दबाएंगे। उसी पल देश के लाखों खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की अगली किस्त ट्रांसफर हो जाएगी। बैंक से मैसेज आएगा, आपके खाते में पीएम आवास योजना की राशि सफलतापूर्वक जमा की गई है। ये पल केवल पैसों का ट्रांसफर नहीं होगा, ये पल होगा आत्मसम्मान का, वर्षों से अधूरे सपनों के पूरे होने का और सरकार के वादे निभाने का सबूत। लेकिन यहीं पर एक बात बहुत जरूरी है जानना कि आखिर ये पैसा आपको कब मिलेगा और किन परिस्थितियों में मिलेगा। सरकार हर चरण में बहुत स्पष्ट नियमों के साथ काम करती है। अगर आपने मकान का निर्माण शुरू कर दिया है और पहले चरण की किश्त मिल चुकी है, तो दूसरे चरण की किश्त आपको तभी मिलेगी जब आपके मकान की दीवारें उठ चुकी होंगी, फोटो और जियो टैगिंग समय पर हो चुकी होगी और सारे दस्तावेज अपलोड किए जा चुके होंगे। अगर आपने तीसरी किश्त का इंतजार किया है, तो मकान का प्लास्टर, छत और खिड़की दरवाजे का काम पूरा होना चाहिए। जैसे ही संबंधित अधिकारी संतुष्ट होंगे कि आपने निर्माण को समय पर और सही मानकों के अनुसार पूरा किया है, वैसे ही सरकार आपके खाते में अंतिम किश्त डाल देगी, ताकि आप अपने सपनों का आशियाना पूरी तरह तैयार कर सकें। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो अगर आपने की तो पैसा अटक सकता है, रुक सकता है और हो सकता है आपको योजना से ही बाहर कर दिया जाए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बहुत से लोग किश्त मिलने के बाद मकान का काम बंद कर देते हैं या पैसे को अन्य कामों में खर्च कर देते हैं। ये सीधे तौर पर योजना की शर्तों का उल्लंघन है और अगली किश्त कभी नहीं मिलती। दूसरी गलती है जियो टैगिंग और फोटो अपडेट न करना। अगर आपने समय पर निर्माण की तस्वीरें नहीं भेजी तो सिस्टम में आपका नाम अटक जाएगा और भुगतान लंबित हो जाएगा। तीसरी गलती है फर्जी दस्तावेज देना या गलत जानकारी भरना। सरकार अब डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए हर गतिविधि को देखती है। अगर कहीं भी जानकारी में गड़बड़ी पाई गई तो आवेदन निरस्त हो सकता है। चौथी बड़ी गलती है किसी और के नाम पर मकान बनवाना, जबकि आवेदन किसी और के नाम से है। ऐसी स्थिति में न केवल पैसे रुक सकते हैं बल्कि वसूली की कार्यवाही भी शुरू हो सकती है। और पांचवी और सबसे अहम गलती भ्रष्टाचार में शामिल होना। अगर किसी अधिकारी को पैसे देकर आप अपनी फाइल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो सरकार इसकी जानकारी होते ही सख्त कार्रवाई कर सकती है। तो अब समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल एक योजना है बल्कि ये एक भरोसे का नाम है। एक ऐसी योजना जो उस तबके के लिए लाई गई है जो वर्षों से विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का हर गरीब, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे उसका कोई जातिगत या सामाजिक वर्ग हो, उसे एक पक्का, मजबूत और सुरक्षित घर मिले। और वो सपना तभी पूरा होगा जब आप भी इस योजना में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जुड़ेंगे। इसलिए अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं तो तैयार रहिए, अगली किश्त जल्द ही ट्रांसफर होने वाली है। मंच से प्रधानमंत्री जब बटन दबाएंगे तब आपके मोबाइल में मैसेज आएगा और साथ ही आएगी एक नई सुबह की शुरुआत। और अगर आपने अब तक दस्तावेज जमा नहीं किए, निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ रखा है या कोई गलती कर रहे हैं, तो तुरंत सुधारिए, समय पर काम पूरा कीजिए, सही जानकारियां दीजिए और सरकार के साथ सहयोग बनाए रखिए, ताकि कोई भी तकनीकी कारण आपकी मेहनत पर पानी न फेर दे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही सटीक और गहराई से समझाई गई जानकारियां आपको मिलती रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप सरकारी योजनाओं से जुड़े हर बड़े अपडेट को सबसे पहले और सबसे सही रूप में जान सकें। धन्यवाद।